नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। डायन मंडूशी, हाँ जी, डायन ही बनी हुई है। गेहूं का खरपतवार जो 30-40 सालों से हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। हर साल खर्चा और मेहनत बढ़ती जा रही है। नई नई दवाइयाँ आ गई हैं, टेक्निक आ गई है, चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी आप ये जो खेत देख रहे हो ना, ऐसा रिजल्ट मिल जाए तो सब तो खुशकिस्मत समझो। 4-5 पत्ती स्टेज पर ही मंडूसी कंट्रोल होती दिख रही है। आप देख लो, जो छोटी मंडूसी है ना, जो वही कंट्रोल हो रही है। बीच की गोब अगर पीली पड़ जाए, सूख जाए, तो मंडूसी पूरी तरह से मरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जो बड़ी मंडूसी हल्की पीली हो जाती है, उसके दोबारा फूटने के चांस ज़्यादा हो। मंडूसी है ना, जो गेहूं के साथ ही उग गई थी, क्योंकि वत्तर गीली ज़्यादा थी, बारिशें हो गई थी, तो 27-28 दिन पर कोशिश की थी, जब मंडूसी छोटी हो, एक्सियल 400 ml और 50 ग्राम सेनकोर मिलाकर इसका स्प्रे किया गया था, लगभग 180 लीटर पानी में। आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जब मंडूसी छोटी हो, 2 से 4-5 पत्ती स्टेज पर हो, तभी स्प्रे किया जाए, और जो मंडूसी बड़ी हो गई है, जो नहीं मर रही है, उसका क्या किया जाए। यहाँ पर हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि गेहूं के ऊपर स्ट्रेस, दबाव, खरपतवार नाशक स्प्रे का जो पड़ा हुआ है, कहीं पर साइड के पत्ते जल गए हैं, कहीं पर गेहूं पीली हो गई है, या ज़्यादा पानी के कारण भी गेहूं पीली हो गई है, उसका सुधार कैसे किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब गेहूं को किसी भी प्रकार का और दबाव ना दिया जाए, बल्कि हरियाली, बढ़वार, फुटाव में मदद की जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गेहूं जो पीली पड़ जाती है, दबाव में आ जाती है, उसका हमारी पैदावार पर क्या असर पड़ता है। आप ये सब जानते हो कि बढ़वार का टाइम लगभग 90-100 दिन का होता है गेहूं में, और फिर बालियां बनने, निकलने, दूध भरने, दाना बनने, पकने का टाइम होता है। 100 दिन में जैसा पौधा तैयार होगा, वैसे ही पैदावार मिलेगी। पत्तों में जो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इकट्ठा होता है ना, वही तो बाद में जाके दानों में ट्रांसफर होता है। 100 दिन में अगर 10 दिन हमारी फसल बढ़वार ना ले पाई, तो कितना नुकसान हो जाएगा, आप खुद समझदार हो। ये जो फसल आप देख रहे हो, ये भी मेरी 35 दिन की है। ऐसी फसल मिल जाए, दिख जाए, तो आनंद आ जाए। आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो, तो इस वीडियो को खूब सारे लाइक्स दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी। पहले पानी के बाद गेहूं के पौधे के पास इतना सारा काम होता है, उसको सिर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। क्राउन रूट्स की डेवलपमेंट करनी होती है, बढ़वार करनी होती है, फुटाव करना होता है, कल्ले फूटने होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है ये। यहीं पर तय होता है कि कितनी पैदावार मिलेगी। ऊपर से मंडूसी, चौड़े पत्ते वाले खरपतवार तो चलो भाई, एफिनिटी है प्लस एलग्रिप मिलाकर, एक पैकेट एफिनिटी का और एक एलग्रिप का मिलाकर मैंने ये स्प्रे किया था, जिससे चौड़े पत्ते आसानी से कंट्रोल हो गए। आपने देखा होगा कि छोटी मंडूसी आसानी से जल्दी मर जाती है, तो स्प्रे 2 से 5 पत्ती स्टेज पर ही करना चाहिए, चाहे पानी देने से पहले करना पड़े या पानी देने के बाद गीली बत्तर पर करना पड़े। मैंने 22 दिन पर पानी दिया और 27वें-28वें दिन पर इसका स्प्रे कर दिया। मंडूसी के लिए स्प्रे ऐसा करो कि धुंध सी बन जाए, मंडूसी के पत्ते के ऊपर वो धुंध सी, मिस्ट सी ठहरे और सोख ली जाए। कई बार हम क्या कर रहे हैं, मंडूसी कंट्रोल करने के लिए 50 किलो यूरिया के साथ 200 ग्राम सेनकोर मिलाकर भी डाल रहे हैं। वो भी अच्छी तरह से मिलाओ, हर एक दाने के ऊपर परत सी जम जाए। आधा उत्तर से दक्षिण और आधा पूर्व से पश्चिम दिशा में डालो। इससे क्या होगा, छोटी और नई उगने वाली मंडूसी मरेगी, बड़ी मंडूसी नहीं मरेगी। अच्छा, अब बारी आ रही है किसान मैनेजर बनने की। जो मैनेजर होता है ना, जो उसकी जिम्मेवारी होती है कि कितने खर्च में कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। हमें भी यही सोचना चाहिए, खर्चा ध्यान से करो। हमने अपने खेत में स्प्रे के 7-8 दिन बाद या यूरिया सेनकोर के बाद आराम से नज़दीक से देखना है कि कितनी मंडूसी मर गई है और कितनी मंडूसी बच गई है। ठीक है जी। अब ये सोचना है, हमने विचार करना है मैनेजर की सोच से, क्या बची हुई मंडूसी अब और दवा स्प्रे करने से मर जाएगी क्या। मान लो मंडूसी दोबारा स्प्रे करने से मर भी गई, गेहूं का क्या हाल होगा। दोबारा झटका सहन कर लेगी क्या गेहूं? तो फिर क्या करें। प्रॉब्लम तो सबको पता है, बड़ी मंडूसी नहीं मरती, पीली हो जाए झटका खाती है, लेकिन दोबारा फूट जाती है। ठीक है जी।
यहाँ पर आप सबको जो बात पता है, मैं सिर्फ आपको याद दिलवाना चाहता हूँ कि जो मंडूसी बच गई है, दोबारा फूट रही है, वो अड़ियल हो गई है, अम्ली हो गई है। उस पर अब दवा की मात्रा बढ़ाकर भी स्प्रे करेंगे तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन मरेगी वो भी नहीं ये इस तरह की मंडूसी। और अगले साल भी इससे जो बीज, जो पौधे बनेंगे, उस पर भी इस दवा का इतनी मात्रा का असर नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, तभी मंडूसी साल दर साल दवाइयों का असर कम होता जा रहा है। ठीक बात है ना? तो सारी बातें तो करनी है, सारी बातें तो कर ली मैंने, लेकिन इलाज नहीं बताया। इलाज ये है कि कई काम करने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। दवा तो देखो स्प्रे करनी पड़ेगी, बदल बदल कर करो दवाइयाँ, पूरा पानी लगाओ, 2 से 5 पत्ती स्टेज पर आप स्प्रे करो। या फिर आप बिजाई के बाद 3 दिन के अंदर जो नई दवाइयाँ आई हैं, मोमी जी, अवकीरा, जिदुआ, उनको 200 लीटर पानी में बिजाई से 3 दिन के अंदर, मतलब बदल बदल कर करो। ठीक है जी। फिर पहले पानी के बाद, पानी जो है ना 21 दिन पर लगा दो, पहले पानी के बाद स्प्रे के 7-8 दिन बाद खेत को देखो। अगर बड़ी मंडूसी बची हुई है जो अड़ियल हो गई है, उस पर स्प्रे ना करो, गेहूं को झटका ना दो, तो फिर आप ये करो कि फ़ोटो में आपने देख भी लिया होगा कि उस मंडूसी को दूसरे पानी, खाद, यूरिया डालने से पहले खेत से बाहर निकलवा दो। हाँ जी, बाहर निकलवा दो, लेबर लगाकर बाहर निकलवा दो। मैं 5-6 साल से यही कर रहा हूँ, आप देख रहे हो। एक बार केमिकल का स्प्रे प्रयोग करता हूँ, 1 साल में एक्सियल, दूसरे साल में टॉपिक, फिर मोमी जी, इस तरह से बदल बदल कर करो। लेकिन दोबारा स्प्रे कभी नहीं किया। अड़ियल मंडूसी की दवा मुझे तो मार्केट में नज़र नहीं आती। आपको कोई एक्सपीरियंस हो तो कमेंट करके मुझे बताना कि बड़ी मंडूसी, अड़ियल मंडूसी भी किसी चीज़ से मर सकती है क्या? कारण कारण सीधा है कि जो पौधा निकल गया वो अड़ियल मंडूसी का था। अब जिसने अगले साल भी आराम से नहीं मरना था, उसने तो हमारी जान खानी थी। पहले 1-2 साल थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे, फिर आपके खेत में अड़ियल मंडूसी के बीज कम होते जाएंगे। मंडूसी का बीज 4-5 साल बाद भी उग जाता है। हाँ जी, इसका पीरियड 5 साल बाद भी उग जाता है। जबकि उसको फेवरेबल वातावरण मिलेगा ना तो वो उग जाएगा। आपको पता है कि एक पौधे से 500 से 5000 मंडूसी के बीज तैयार हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि उसको कितना हवा पानी मिल रहा है, कितनी जगह मिल रही है। अपने अपने आसपास गांव में आपने गेहूं की फसल में कई मंडूसी के जंगल देखे होंगे। इस साल आज मेरे खेत में 1 एकड़ में किसी खेत में 1 तो किसी खेत में 2 लेबर की जरूरत पड़ती है मंडूसी, अड़ियल मंडूसी, अम्ली मंडूसी को निकालने में। इसे निकालने के बाद इस सारी मंडूसी को जड़ समेत खेत से बाहर करना है। ठीक है, नहीं तो नीचे वाली मंडूसी के पौधे हैं ना, वहीं पर जड़ पकड़ लेते हैं। किसान मैनेजर तो बनना पड़ेगा, हिसाब किताब तो लगाना पड़ेगा। गेहूं की पैदावार पूरी लेनी है तो दबी हुई पीली गेहूं की बढ़वार, फुटाव, हरियाली बढ़ाने के लिए मंडूसी निकालने के बाद मेरा 5 तत्वों वाला फार्मूला, 140 लीटर पानी में 160 लीटर भी कर सकते हो, मैं भी यही कर रहा हूँ, प्रति एकड़ स्प्रे करना है। इस बार मैंने इस सारे मिश्रण के अंदर 1 किलो यूरिया भी मिलाया है। स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है, आप देख लो। जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट का घोल आप इकट्ठा बना सकते हो। मैग्नीशियम सल्फेट और मैंगनीज सल्फेट का घोल अलग बना लो, दोनों को मिला लो। फिर बोरोन का अलग बना लो। यूरिया को तो डायरेक्ट आप टैंक में डाल सकते हो। अलग अलग घोल बनाकर सीधा स्प्रे कर दो। इससे जो गेहूं दब गई है, दबाव में 10 दिन रहनी थी, वो 4-5 दिन में ही कवर कर लेगी। हरियाली, बढ़वार, फुटाव जल्दी शुरू हो जाएगा। ये सारे तत्व है ना जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करते हैं। हाँ, एक और बात, इन सब के अंदर 15% सल्फर भी होता है, तो सल्फर की पूर्ति भी हो जाती है स्प्रे से। खर्चा 200-250 से ज़्यादा नहीं। पैदावार बढ़ाते हैं, पौधा हरा भरा मस्त चलेगा, मंडूसी भी नहीं रहेगी। और क्या चाहिए हमें? आपकी अच्छी फसल की कामना करते हुए थैंक यू।